लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दो ही गुवोन को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं और वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग गुवोन के रिप्लाई का बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं, लेकिन गुवोन दोई को मना कर देता है और रिजेक्शन से दोई बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करते हैं। वो वहाँ से जाने लगते हैं। गुवोन भी उसके पीछे जा रहा होता है। दोई कहते हैं कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तो गुवोन कहता है मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं अपने काम को और पर्सनल फीलिंग्स को एक साथ नहीं जोड़ता। फिर हम ऑस्टिन और जस्टिन को देखते हैं जो कि ड्रिंक की बोतल लेकर रूम में होता है। तो फिर हम बाहर से आवाज सुनाई देती है तो वो एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं और तभी वहाँ पर मैडम जो की फैमिली आती है। वो सब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और स्वर्ण कह रही होती है कि मॉम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमें दोई के ऊपर लीगली एक्शन लेना चाहिए। लेकिन स्टॉकमैन मना करता है और वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और मॉम ने हमें जितनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना था वो हमें मिल चुका है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा हमें कुछ मिलने वाला है। और तभी स्टॉकमैन अपने पास्ट सीन भी याद करता है जहाँ पर स्टॉकमैन ने वो गलती कर दी थी और मैडम जो उसे काफी डांट रही थी और इस बात को लेकर स्टॉकमैन को काफी बुरा लगा था। फिर हम दोई और गुवोन को देखते हैं। दोई बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है और वो गुवोन को कह रही होती है कि कल रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी, इसलिए मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसे सीरियस मत लेना, मेरे मुंह में जो है मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। और फिर वो उसे सॉन्ग लगाने के लिए कहती है तो गुवोन सॉन्ग लगाता है, लेकिन वो सारे शादी के सॉन्ग होते हैं। ये सॉन्ग सुनकर दोई काफी इरिटेट हो जाती है और उन सॉन्ग्स को बंद करवा देती है। उसके बाद दोई को नींद आ जाती है और गुवोन पार्किंग एरिया में पहुंच जाता है और वहाँ पर जोर से ब्रेक लगाता है दोई को जगाने के लिए। दोई एकदम से उठते हैं और कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, और वो वहाँ से चली जाती है। तो गुवोन देखता है कि वो मैडम जो का लेटर तो वहीं पर भूल गई है। फिर गुवोन लेटर को लेकर दोई पीछे पीछे जाता है, लेकिन दोई ऑलरेडी घर के अंदर जा चुके होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और दोई को गुस्सा देकर गुवोन वहाँ से भाग जाता है। और गुवोन के जाने के बाद दोई के पास स्योकुन आता है और वो दोई को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। दोई कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जिसने वो मैडम जो को मारा है मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगी। तो स्योकुन कहता है ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो दोई कहती है कि इस टाइम मेरे पास गुवोन है, उसने मेरे को बहुत बार प्रोटेक्ट किया है तो वो मेरी हेल्प करेगा। तो स्योकुन कहता है क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया, और वैसे भी तुम तो सिर्फ उसके साथ एक बार ब्लाइंड डेट पर गई थी, क्या तुम इतना ज्यादा बदल गई हो। दोई कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया, तो मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। फिर हम गुवोन और पार्क को देखते हैं। पार्क गुवोन से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा, तो गुवोन उसे बताने लगता है कि रोहन यार मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। ये सुनकर पार्क काफी चौंक जाता है और वो कहता है कि तो बिल्कुल फिल्म में सीन के जैसा हो गया, और फिर वो उसे बॉडीगार्ड की फिल्म के बारे में बताने लगता है, जिससे गुवोन काफी इरिटेट हो जाता है और वो पार्क को धक्का देकर दूर कर देता है। वहीं हम दोई को देखते हैं और स्योकुन उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए आज रात में यहीं पर रुकने वाला, लेकिन दोई उसे कह रही होता है कि तुम्हें यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और तभी वो एक आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कि ये बताया हुआ होता है कि दोई ने किस तरह से गुवोन को प्रपोज किया है। फिर हम गुवोन को देखते हैं और वहाँ पर कायम आती है क्योंकि उसने भी वो आर्टिकल देख लिया होता है और वो गुवोन को कह रही होती है कि क्या ये सच है, लेकिन गुवोन तो उसके बाद तो रिप्लाई नहीं करता और तब इसके पास दोई का कॉल आ जाता है और वो उसे मिलने के लिए कहता है। फिर गुवोन दोई से मिलने के लिए चला जाता है तो दो ही गुवोन को कहती है कि तुमने सबके सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग था। तो गुवोन कहता है मैंने अलावा माँ पर और भी तो बहुत से लड़के थे, तुमने मुझे क्यों प्रपोज किया, तो ऐसे लड़कियों को प्रपोज करना चाहिए ना जो कि तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड है, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मेरी इसमें क्या गलती है। ये सुनकर दोई को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब तो इस दुनिया में अगर तुम लास्ट लड़के भी होगे ना फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन गुवोन उसे रोक लेता है और कहता है अगर फिर से किसी ने तुम्हारे ऊपर एसिड गिराने की कोशिश की तो मैं हर बार के लिए तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता ना। फिर गुवोन दोई को घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में दोई बहुत ही ज्यादा सैड होती है कि अब उसकी लाइफ में उसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं रहा है, सब इसे छोड़कर जा चुके हैं। और उसके बाद सुनकर गुवोन उसकी सैडनेस को फील करने लगता है और दोई को नींद आ जाती है और कुछ पल के लिए गुवोन तो उसकी आंखों में खोई जाता है, लेकिन तब गुवोन अपनी सेंसेस में वापस आता है और वो दोई के बैग में मैडम जो का लेटर डाल देता है और उसे सेफली घर पहुंचा देता है। घर छोड़ने के बाद गुवोन वहाँ से चला जाता है और वहीं दोई अपने बैग में मैडम जो के लेटर को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर हम दोई को देखते हैं जो कि मैडम जो की फैमिली के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मैं मैडम जो को पोस्टमार्टम करवाना चाहती हूँ, लेकिन वो इस पर अग्री नहीं करते और सुहान तो दोई के टप्पर पर लगा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मैडम जो का फ्यूनरल कंप्लीट हो जाता है और वहीं पर दूसरी मीटिंग में हम बॉस कैडमियो को देखते हैं। वो भी अपने बॉस के फ्यूनरल पर आई हुई होता है और वो बहुत ही ज्यादा रो रही होता है। वो अपने बॉस की फोटो को देखकर कह रही होता है कि आपको जिसने भी मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यानी कि वो गुवोन की बात कर रहे थे। फिर हम एक पास्ट सीन को देखते हैं जहाँ पर गुवोन इंसान होता है और वहाँ पर सभी लोग उसकी काफी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं और वही रियलिटी में हम देखते हैं कि गुवोन एक ड्रीम में देख रहा होता है और वो पार्क को कहता है कि मैंने फिर से वही सपना देखा जिसमें कि मैं इंसान था, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता चल पाया कि मेरा क्या नाम था और इसी वजह से मुझे अपने पेरेंट्स भी नहीं मिल रहे हैं।
तो पा कहता है लेकिन बिना पावर से भी तो आप इंसान ही हो, मतलब क्या आप भी मेरी तरह बुरे होने वाले हो। तो गुवान खुद को मिरर में देखकर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी तरह बुरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद वो दोई को कॉल करता है। फिर रोमन दोनों को गाड़ी में देखता है और गुवान दोई को उसका हाथ देने के लिए कह रहा होता है, लेकिन दोई अपने हाथ से नहीं लेती और कहते है कि पब्लिक में तो मेरा हाथ पकड़ कर नहीं चल सकते, ये तो बहुत ही ज्यादा awkward होगा। तो गुवान उसे कहने लगता है कि बिना पावर से मैं इंसान हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह बुरा हो जाऊंगा। ये सुनकर तो दोई उसे अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं देती। फिर वो दोनों कंपनी में पहुंच जाते हैं और एलिवेटर में गुवान कान में जो फोटो देखता है जो कि उसे बुरा होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो दोई के हाथ को देख रहा होता है। वो फिर से दोई का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन दोई उसे अपना हाथ नहीं देती। फिर दोई सेक्रेटरी शिंजी पास जाती है और उसे कह दिया पहले जिसके साथ मेरी ब्लाइंड डेट थी फिर से मेरी ब्लाइंड डेट उसी के साथ फिक्स कर दो। तो शिन कह दिया वो तो ठीक है, और आपने जो मुझे सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहा था वो भी मुझे मिल गई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज को देख रही होती है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिलता और वो गुवान को भी उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। तो गुवान कहता है तुम्हारी पावर से हम उसे ढूंढ सकते हैं जैसे कि तुम घूमना चाहती हो। और वो उसका हाथ पकड़ता है और एक स्टोर रूम में पहुंच जाता है और स्टोर रूम के बाहर दोई ये कंपनी के एम्प्लॉय होता है जो कि दोई और गुवान के रोमांस के बारे में बात कर रही होता है। और ये बातें सुनकर वो दोनों काफी एम्बैरेस फील करते हैं और तभी दोई का हाथ एक जगह पर लग जाता है जिससे कि वहाँ आवाज होती है। और ये बात सुनकर उसके एम्प्लॉइज काफी चौंक जाते हैं कि अंदर कोई तो है। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ तो कोई भी नहीं होता क्योंकि गुवान अपनी पावर का यूज करके दोई को वहाँ से बाहर ले आता है और वो दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं। लेकिन दोई गुवान को धक्का दे देती है और गुवान साइड में जाकर बैठ जाता है और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर फिर से दोई हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन दोई उसे अपना हाथ नहीं देती। फिर सेम शिफ्ट होता है और हम उसे किलर को देखता है और उसके पास दोई की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तभी हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है कि मैडम जो जिस आदमी को डांट रही थी वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। हमें उसका फेस तो नहीं दिखाया जाता लेकिन हमें दिखाया जाता है कि मैडम जो की टैबलेट्स को उसने चेंज किया था ताकि मैडम जो मर जाए। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बॉस के गैंग के सभी आदमी एक जगह पर खाना खाने के लिए आए हुए होते हैं लेकिन उन्हें अभी तक गुवान के बारे में कुछ भी पता नहीं चला होता है। और तभी वहाँ पर वेटर उन्हें एक नोट देता है जिसमें लिखा होता है कि गुवान दोई का बॉडीगार्ड है और ये वेटर कोई और नहीं बल्कि वही किलर होता है। फिर हम दोई को देखते हैं जो कि वही सीसीटीवी फुटेज को देख रही होती है और उसे पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज को बीच में काट दिया गया है। फिर शौकुन दोई को कॉल करके बताता है कि मैंने मैडम जो लैब पे चेक किया था लेकिन मुझे उसमें कुछ भी नहीं मिला, पहले से ही उसमें से सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। फिर हम दोई और गुवान को देखते हैं जो कि दोई के एम्प्लॉय के साथ डिनर पर गए हुए होते हैं क्योंकि दोई के एम्प्लॉयज ने उन्हें इनवाइट किया था और वो खाना खा रहे होते हैं। और इसी बीच गुवान को दोई का हाथ पकड़ने का मौका मिल जाता है और उसका हाथ पकड़ भी लेता है और गुवान के ऐसा करने पर दोई काफी घबरा जाती है। उसे लगता है कि अगर किसी ने उन्हें ऐसे देख लिया तो उनके बारे में क्या ही सोचेंगे। फिर एम्प्लॉयज गुवान से पूछने लगता है कि तुमने दोई के प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों किया, क्या तुम्हें दोई पसंद नहीं है या तुम किसी और को पसंद करते हो। तो गुवान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं दोई को पसंद करता, लेकिन किसी को पसंद करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उससे शादी कर ले। और ये सुनकर दिल को तो काफी गुस्सा आ जाता है और तभी जोई की चॉपस्टिक नीचे गिर जाते हैं तो उसे उठाने के लिए उठते हैं तो वो देखते हैं कि गुवान ने दोई का हाथ पकड़ा हुआ होता है। ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है और दोई के एम्प्लॉयज वहाँ पर काफी ड्रिंक कर लेते हैं। उसके बाद दोई गुस्से में बाहर आ जाती है और गुवान भी उसके पीछे आता है लेकिन दोई उसे कहती है कि मेरा पीछा मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो गुवान भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है लेकिन रास्ते में वो सोचता है कि दोई अकेली है, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर वो दोई के पास जाने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर बॉस के आदमी आकर उसे घेर लेते हैं और उन्हें देखकर गुवान काफी चौंक जाता है क्योंकि उसके पास पावर्स तो नहीं होती तो उनके साथ फाइट करे तो कैसे करे। तो वो एक ट्रिक आजमाता है, एक न्यूज़पेपर उठाता है। ये देखकर वो सारे आदमी काफी डर जाता है कि कहीं गुवान फिर से उन्हें न्यूज़पेपर में न डाल दे। तो गुवान थोड़ी दूर जाता है लेकिन वो आदमी फिर से उन्हें घेर लेते हैं और उनमें से एक आदमी गुवान को ऊपर रोड से अटैक कर देता है जिससे कि गुवान के सर से काफी ब्लीडिंग होने लगती है। और तभी वहाँ पर विसल बजती है और हम देखते हैं कि वो दोई होती है और दो ही अपनी गन निकालते हैं जो कि शिंगनू से दी होती है लेकिन वो गन नहीं बल्कि पेपर स्प्रे होती है और पेपर स्प्रे का यूज करके दो ही उन सबको गुवान से दूर कर देती है। और फिर दो ही जल्दी जल्दी अपना हाथ गुवान को पकड़ा देती है और फिर गुवान पावर से बिल्कुल टेक हो जाता है। वही हम देखते हैं कि किलर ये सब कुछ होते हुए वीडियो बना रहा होता है। उसके बाद गुवान फिर से पावर का यूज करता है और वहाँ पर वो जितने भी गुंडे होते हैं उन्हें डांस करने पर मजबूर कर देता है और दोई के साथ डांस करते करते ही वो अपने स्किल से सभी गुंडों को काफी बुरी तरह से पीटता है और डांस करते हुए दोई और गुवान एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।